जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, आज का ये वीडियो हमारे देश के उन वीर प्रहरियों के लिए है जिन्होंने अपनी जवानी और अपनी सेहत देश की सीमाओं की रक्षा में लगा दी। पिछले कुछ समय से डिफेंस सर्कल्स हो, पूर्व सैनिक संगठन हो या सोशल मीडिया, इस पर एक ही चर्चा सबसे ऊपर है कि क्या अब फौजियों की डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स काटा जाएगा। इंटरनेट पर आधी अधूरी जानकारियां तैर रही है। कोई कह रहा है कि फाइनेंस एक्ट 2026 ने सब कुछ बदल दिया है, तो कोई कह रहा है कि पुराने नियम ही लागू रहेंगे। एक प्रोफेशनल्स के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको इमोशंस से हटकर कानूनी भाषा और तथ्यों के आधार पर सच बताऊं। आज के इस वीडियो में, यानी कहूं कि एक विशेष वीडियो में, हम डिसेबिलिटी पेंशन पे लगने वाले टैक्स के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961, सीबीडीटी के 2019 के विवादित सर्कुलर और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों और सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंस एक्ट 2026 के प्रावधानों को बारीकी से समझेंगे। अगर आप एक सर्विंग सोल्जर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जवान हैं या डिफेंस पेंशनर्स के परिवार से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अनिवार्य है। चलिए इस कानूनी उलझन की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स की छूट मिली क्यों थी। देखिए, साल 1922 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि मिलिट्री डिसेबिलिटी पेंशन को पर्सनल इंजरी माना जाए और इसे इनकम टैक्स से बाहर रखा जाए। आजादी के बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 और समय समय पर जारी नोटिफिकेशंस ने इस परंपरा को जारी रखा। दशकों तक नियम बिल्कुल साफ था। यदि एक सैनिक को सेना से चिकित्सा आधार पर बाहर किया जाता है या वह रिटायरमेंट के समय डिसेबल्ड पाया जाता है, तो उसे मिलने वाली पूरी जो पेंशन है, यानी सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है, वो टैक्स फ्री होती थी। लेकिन साल 2019 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक जो है सर्कुलर जारी किया जिसने पूरी परिभाषा ही बदल दी। सरकार का इस पर तर्क था कि कुछ लोग इस नियम का दुरुपयोग कर रहे थे और रिटायरमेंट के ठीक पहले अपनी मेडिकल कैटेगरी डाउन करवाकर पूरी पेंशन को टैक्स फ्री करवा लेते हैं। इस सर्कुलर ने एक लकीर खींच दी। देखिए, 2019 के उस सर्कुलर में कहा गया कि टैक्स की छूट केवल उन सैनिकों को मिलेगी जिन्हें इनवैलिड आउट किया गया है, यानी जिन्हें उनकी डिसेबिलिटी के कारण जबरन सर्विस से बाहर कर दिया गया। जो लोग अपनी पूरी नौकरी जैसे 20 साल, 30 साल या 35 साल करके सुपर एविन्यूएशन पर रिटायर हुए हैं, उन्हें मिलने वाली डिसेबिलिटी पेंशन पर अब टैक्स लगेगा। इस फैसले ने एक बहुत बड़ा कानूनी युद्ध छेड़ दिया। मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सैनिकों का इस पर सीधा तर्क था कि डिसेबिलिटी होती है, चाहे वह नौकरी के बीच में आए या अंत में आए। अगर वह सर्विस के कारण हुई है तो उस पर टैक्स क्यों। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक यानी स्टे भी लगाई, लेकिन मामला अभी भी कानूनी गलियारों में लंबित है। इसी बीच एंट्री होती है फाइनेंस एक्ट 2026 की, जिसने इस चर्चा को फिर से हवा दे दी। तो अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। फाइनेंस एक्ट 2026 इस बारे में क्या कहता है। देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। पॉइंट नंबर 1, कोई सीधा टैक्स नहीं काटा जाएगा। सबसे पहले ये राहत की बात हम कर लेते हैं। फाइनेंस एक्ट 2026 के मुख्य दस्तावेजों में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर सीधा टैक्स लगाया जाता है, यानी कानून में कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है जो रातों रात आपकी पेंशन काट ले। अब पॉइंट 2, एट्रीब्यूटेबिलिटी का इसका सख्त पैमाना। फाइनेंस एक्ट 2026 ने असेसमेंट के तरीके बदल दिए। अब इनकम टैक्स विभाग एआई इसका उपयोग कर रहा है। एक्ट के जो सेक्शन है 143 के तहत अब डेटा शेयरिंग इतनी मजबूत हो गई है कि रक्षा मंत्रालय यानी एमओडी जो है और पीसीडीए का डाटा सीधा टैक्स विभाग के पास है। एक्ट ये संकेत देता है कि अब केवल उन बीमारियों या चोटों को टैक्स छूट मिलेगी जो एट्रीब्यूटेबल
और एट्रीब्यूटेबल है या अग्रेवेटेड है बाय मिलिट्री सर्विस है। इसकी श्रेणी में आती है यदि मेडिकल बोर्ड ने आपकी बीमारी को लाइफस्टाइल डिसीज जैसे कि सामान्य ब्लड प्रेशर या शुगर जो उम्र के साथ हुई हो ये घोषित किया है, तो एक्ट 2026 के तहत उस हिस्से पर टैक्स छूट का जो क्लेम करना अब आपको और मुश्किल हो जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2026 ने पेंशन वितरण एजेंसियों जैसे सीपीपीसीज और स्पर्श को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे पेंशन का ब्रेकअप स्पष्ट रखें। अब आपकी पेंशन स्लिप में सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है अलग अलग आपको दिखेंगे। टैक्स विभाग की नजर अब आपके डिसेबिलिटी एलिमेंट के उस हिस्से पर है जो ड्यूटी से सीधा संबंध नहीं रखता है। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कर्नल साहब 2026 में रिटायर होते हैं, उन्हें 20% डिसेबिलिटी मिलती है क्योंकि उन्हें फील्ड एरिया में सर्विस के दौरान घुटने में चोट लगी थी। ये एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस है। फाइनेंस एक्ट 2026 और मौजूदा नियमों के अनुसार उनका डिसेबिलिटी हिस्सा जो है टैक्स फ्री रहना चाहिए। अब मान लीजिए एक अन्य अधिकारी जो रिटायर होते हैं और उन्हें प्राइमरी हाइपरटेंशन के आधार पर डिसेबिलिटी मिलती है जो बोर्ड के अनुसार ड्यूटी से संबंधित नहीं है। यहाँ इनकम टैक्स विभाग एक्ट 2026 के सख्त नियमों का हवाला देकर उस पर टैक्स की मांग कर सकता है। अदालतों का रुख अभी भी सैनिकों के पक्ष में नरम है, ये यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है। एएफटी के कई हालिया आदेशों में इसको लेकर कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड की राय ही सर्वोपरि है। अगर बोर्ड ने उसे सर्विस से जुड़ा माना है तो वित्त मंत्रालय उसे चुनौती नहीं दे सकता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बात करनी जरूरी हो जाती है। देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि स्मार्ट बनने की जरूरत है। दस्तावेजों को दुरुस्त करिए, अपने जो आरएमबी या आईएमबी की कॉपी है इसको संभाल कर रखिए। सुनिश्चित करें कि उसमें एट्रीब्यूटेबल टू अग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस का कॉलम स्पष्ट रूप से यस मार्क हो। स्पर्श पोर्टल की जांच करें। अगर आपकी पेंशन स्पर्श के जरिए आ रही है तो अपना डेटा प्रोफाइल चेक जरूर से करिएगा। सुनिश्चित करिए कि डिसेबिलिटी पेंशन का स्टेटस सही अपडेटेड रहे। आईटीआर फाइलिंग अगर कर रहे हैं तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जो एग्जेंट इनकम है इसके कॉलम में सही सेक्शन के तहत अपनी डिसेबिलिटी पेंशन दिखाइए। खुद से अनुमान मत लगाइए, किसी प्रोफेशनल सीए की सलाह लेकर ही आपको जो है इसको भरना चाहिए जो डिफेंस रूल को समझता हो। कानूनी सलाह की अगर बात करूं तो यदि बैंक गलती से टैक्स काट लेता है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं या अपने रिकॉर्ड्स के साथ संबंधित अथॉरिटी को पत्र लिख सकते हैं। तो देखिए निष्कर्ष इसको लेकर यही निकलता है कि फाइनेंस एक्ट 2026 सैनिकों के खिलाफ कोई नया ब्लैक लॉ नहीं है। ये केवल टैक्स सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाने का एक प्रयास है। चुनौती कानून में नहीं बल्कि उस परिभाषा में है जो 2019 से विवादित है। सरकार और न्यायपालिका के बीच इस पर मंथन अभी भी जारी है और जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित सर्विस रिलेटेड जो डिसेबिलिटी है इस पर आपकी छूट का अधिकार सुरक्षित है। तो अफवाहों से दूर रहें, तथ्यों पर भरोसा करें। हम इस मुद्दे पर हर बारीक अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको ये इस वीडियो में दी गई जानकारी या ये गहन जो विश्लेषण है मददगार लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। हमारे उन भाइयों के साथ जो हमारे डिफेंस पेंशनर्स हैं, वेटरन्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा जिनके डिसेबिलिटी पेंशन को जो टैक्स है उसको लेकर कुछ सवाल है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। और आपके अगर इसको लेकर कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में आपके सवाल जरूर से रखिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।